फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए 3 से 4 साल तक के बच्चे की बेबी पैंट लेकर आई हूँ और इसका स्वेटर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये उसी की मैचिंग पैंट है। जैसे डिजाइन मैंने स्वेटर में डाला था, सेम वही डिजाइन मैंने इसमें पैंट में डाला है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसको मैंने स्टेप वाइज बताया कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 50 स्टिचेस डाल लिए हैं और जो ये डिजाइन डाला है ये मैंने स्वेटर में भी बाजू में डाला था, ये वाला डिजाइन। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये मेरे चैनल पे है। तो 50 स्टिचेस बनाने के बाद जैसा ये स्वेटर का डिजाइन है, बैक साइड में जो डाला था मैंने, तो ये वाला ही डिजाइन डालूंगी पजामे में। और ये जैसे बाजू में मैंने थोड़ी सी पट्टी डाली थी, ऐसे ये थोड़े से डिफरेंट कलर्स की पट्टी डालूंगी इस स्वेटर के अकॉर्डिंग, इसको मैचिंग बनाने के लिए। तो 50 स्टिचेस डाल के मैंने इसमें 20 रोज बना ली। ये 4 रोज का मेरा डिजाइन है और ये 5 बार मैंने रिपीट किया है, तो ये 20 रोज मैंने कंप्लीट कर ली। अब एक स्टिच 50 स्टिचेस है ना, एक स्टिच में आगे बढ़ाऊंगी और एक स्टिच में लास्ट में बढ़ाऊंगी। तो ये एक स्टिच तो मैं ये स्टार्टिंग में बढ़ा दिया और उसके बाद पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। ये हम आखिर में आ गए। आखिर में भी ये सेकंड लास्ट फंदे के हम 1 के 2 कर लेंगे। तो इस रो में हमने सीधी साइड में 2 फंदे बढ़ा लिए। तो अब ये हमारी फंदे जब हम बढ़ा चुके तो ये हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब इसकी सेकंड रो पे आ गए, तो सेकंड रो को पूरा हम सीधा सीधा बुन लेंगे। थर्ड रो को पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। फोर्थ रो को फिर से सारा सीधा सीधा बुन लेंगे। फिफ्थ रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम इसकी 6th रो पे आ गए। अब हमें फिर दोनों साइड एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है और एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग ये हमारी 6 सिलाइयां सीधे उल्टे की बनाई है और उसके बाद ये 6 सिलाइयां हमने उल्टी उल्टी बनानी है। तो डिजाइन भी डालेंगे और दोनों साइड फंदा भी बढ़ाएंगे। तो ये पहला फंदा तो मैं उतार लेती हूँ। ये ध्यान से देखिए, ये वाला फंदा इसके ऊपर ले लेंगे, फंदा आगे कर लेंगे और इसको बुन लेंगे। और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब ये इसके आखिरी में आ गए। तो अब हमें यहां फंदा बढ़ाना है, तो इसका ये वाला जो फंदा है इसको हम निडल पे ले लेंगे ऐसे और इसको बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने आगे बढ़ा लिया और एक पीछे बढ़ा लिया। अब इनकी 5 सिलाई फिर बुन के फिर 6ठी सिलाई पे फिर फंदा पड़ेगा। तो ये इस डिजाइन में तो सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, तो मैं ये 5 उल्टी उल्टी बुन के आपको दिखाती हूँ। फिर से हम इसकी 6ठी सिलाई पे आ गए। तो हर 6ठी सिलाई में अब हम फिर
फिर से अब ये जैसे ये यहाँ पहले 3 उल्टे थे, अब ये वाली करेंगे। तो फिर से हम एक फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और एक आखिर में बढ़ाएंगे। तो इसी तरह सिलाइयों को रिपीट करते करते हर छठी सिलाई में दोनों साइड फंदे बढ़ा के मैं थोड़ा सा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसका पैंट का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया। और अगर इसकी हम लेंथ बताएं तो 12.5 इंच के करीब है। और इसकी रोज हैं 36 तो ये थी और 36 ये, 72 और 32 रोज ये हैं। तो 104 104 रोज हमने बनाई है। और ये स्टिचेस मैंने 50 स्टिचेस से शुरू किए थे। तो 50 ये मेरे वाइट रो तक मेरे ये यहां तक मेरे ये 74 स्टिचेस हो गए। तो 74 स्टिचेस सफिशिएंट है। फिर उसके बाद ऊपर मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, इसको सिर्फ इसकी लेंथ कंप्लीट करी है। ये बीच में थोड़ा सा मैंने कलरफुल बनाने के लिए, जैसा क्योंकि स्वेटर में डिजाइन था इसीलिए ये थोड़ा सा डिजाइन डाल दिया। तो अब हम इसके दोनों साइड फंदे बढ़ाएंगे इसकी मियानी के लिए। तो उसे बढ़ाने के लिए 5 फंदे हम जो है स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और 5 फंदे हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाते हैं। एक फंदा बुन लिया, इसको गिराया नहीं, इसको इसके ऊपर ही रख लिया। 2, फिर गिराया नहीं, इसको इसके ऊपर ही रख लिया। 3, 4, 5। तो ये मेरे 5 फंदे बढ़ गए। और अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा हम बना लेंगे। ये हमारे फंदे जो मैंने इंक्रीज करे थे 68 रोज तक मेरे 74 स्टिचेस हो गए थे। तो ये जो बाकी की 36 रोज बनाई है मैंने, इसमें मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। और ये जो टोटल 104 है इसमें बॉर्डर के इंक्लूड नहीं है, बॉर्डर नहीं है इसमें। ये सिर्फ इसकी बॉर्डर के बाद की 104 सिलाइयां मैंने बनाई है। तो जैसे मैंने ये इस तरफ बढ़ा दिए फंदे, 5 फंदे, अब मैं इसको इस तरफ बढ़ाऊंगी, उल्टी तरफ। तो रॉन्ग साइड में भी सेम ऐसे ही बढ़ाने हैं। एक, दो, तीन, इसको बस घेरना नहीं है, इसमें ही लगा देना है। 4 और ये 5। और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये हमारे मियानी के फंदे होते हैं। पूरी रो को उल्टा बुनना है। तो ये मेरा दोनों साइड फंदे बढ़ गए। तो जैसे मैंने ये पोर्शन बनाए ऐसे ही एक दूसरा पोर्शन बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके दोनों पार्ट्स बना लिए हैं। तो अब इन दोनों पार्ट्स को हम इकट्ठे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये राउंड नीडल ली है 10 नंबर की। तो इसमें मैं ये सारे फंदे बुन लूंगी। दोनों को अब हम इकट्ठा बनाएंगे। तो ये पूरे इसके मैं इसमें डाल लेती हूँ बुन के, सीधी सिलाई। सिलाई के हम आखिर में आ गए।
तो ये सिलाई अब हम ये जो दूसरी वाली नीडल की है इसको भी साथ ले लेंगे इसी के, और जिस धागे से हम बना रहे थे ऐसे क्रॉस करके इसी से ही इसको आगे बनाएंगे। जिस धागे से हम बुन रहे थे तो उसी को आगे हम चलाएंगे। अब इसके हम आखिरी में आ गए। दोनों सिलाई हमने हटा दी। तो अगर हम इसको ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे बुनेंगे, तो फिर उसमें हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं, इसको भी हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको उल्टा ऐसे करके बना लेंगे, जिससे हमें एक सिलाई लगेगी। इनको एक में तो हमने ऑलरेडी जोड़ लिया है, इन दोनों को बंद करने में एक सिलाई लगेगी। तो इसको पूरी सिलाई को अब हम ये सीधा उल्टा ही बना के इसको आगे बुनेंगे। तो ये थोड़ा बहुत बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 8 इंच के करीब बना लिया है। अब 8 इंच बुनने के बाद अब मैं इसमें 1 इंच और बुनूंगी, वो उसकी लास्टिक डालने के लिए। तो लास्टिक डालने के लिए पहले हम 4 रोज उल्टी उल्टी बनाएंगे, डिजाइन डालेंगे। तो उसके लिए मैं 4 सिलाइयां इसको उल्टी उल्टी बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने इसकी 4 सिलाइयां बना ली। ये 2 ऐसे दिख रही है ना, इसका मतलब 4 सिलाइयां हैं। तो अब हम इसके आगे इसकी जाली बनाएंगे। तो जाली बनाने के लिए पहले 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का एक कर लेंगे। इससे क्या है कि फंदे तो हमारे उतने ही रहे, पर एक जाली बन गई जहां से हम लास्टिक डाल सकते हैं। तो इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुनने, फिर धागा आगे करके जाली डालनी है। तो इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। अब इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए। तो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको भी उल्टा ही बना लेना है। जैसे ये देखिए जाली इसकी ये कंप्लीट हो गई। तो जैसे ये 4 सिलाइयां हमने उल्टी बनाई है नीचे, अब इस जाली के ऊपर भी 4 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है।
ये मैंने 4 रोज बना लिए उल्टी उल्टी, ये 2 दिख रही है ना, 4 बना ली। अब हम इसके स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे स्टिचेस को। तो 2 फंदों को एक करा, फिर इसको इसके ऊपर रख के इसके हम लास्ट में आ गए। ये थ्रेड को इसमें से निकाल लेंगे। तो इसकी पहले हम स्टिचिंग, इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से हमने ये खुला छोड़ा था ना, जब हमने यहां से इसकी ये, जहां से हमने इसका कट शुरू किया था, मियानी बनानी शुरू की थी, ये हम इसको ऐसे सिल लेंगे। तो ये सिलने के बाद फिर हम इसकी पजामी का ये नीचे से शुरू करेंगे, ये ऐसे सिलते हुए, ये पूरा सिलते हुए, ये सिलते हुए, ये ऐसे ऐसे आएगा। तो ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके स्टिचेस को कंप्लीट कर लिया, और जो सिलाई वाला हिस्सा है वो ये पीछे बैक साइड में है। और अगर इसकी टोटल लेंथ बताएं तो टोटल लेंथ हमारी ये 21.5 इंच है। 12.5 इंच तो ये यहाँ तक मियानी तक, और 9 इंच ये ऊपर, तो ये 21.5 इंच है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।